दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफोन 12 प्रो मैक्स के उन फीचर्स के बारे में जो कि इस आईफोन को दूसरे आईफोन से अलग करता है। सीरियसली ये फीचर्स आपको किसी भी दूसरे आईफोन में देखने को नहीं मिलते हैं और यही वो फीचर्स हैं जो इस आईफोन को एक प्रोफेशनल डिवाइस यानी कि एक प्रो डिवाइस बनाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कौन से वो फीचर्स हैं। दोस्तों फीचर्स की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी फिजिकल अपीयरेंस की तरफ। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये अभी तक का सबसे ब्यूटीफुल आईफोन है। जस्ट लुक एट दिस डिवाइस, ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है, इसका साइज़ बहुत ह्यूज है, इसके कैमरा बम्प, इसके जो कैमरा लेंसेज हैं उनका साइज़ बहुत ह्यूज है। और दोस्तों ये जो फ्लैट एडजेस आपको इस बार के आईफोन्स में देखने को मिली हैं, ये पहले आपको आईफोन 5 में देखने को मिलती थी और अब आपको आईफोन 12 सीरीज़ में देखने को मिल रही है और ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। सीरियसली दोस्तों आप जब इस फ़ोन को अपने हाथ में उठाओगे ये बहुत ही ज़्यादा कमाल की फीलिंग देता है। नो डाउट ये अभी तक का सबसे बेस्ट लुकिंग आईफोन एवर है। अब बात हो ही रही है लुक की, तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ इसके डिस्प्ले की। इसका जो डिस्प्ले है ये अभी तक का सबसे बड़ा डिस्प्ले है। अगर आपने लास्ट ईयर का आईफोन 11 प्रो मैक्स यूज़ किया है तो उसका साइज़ जो था वो 6.5 इंचेस का साइज था। यहाँ पे आपको 6.7 इंच की स्क्रीन देखने को मिल रही है जो कि एक अनदर अपग्रेड है। और दोस्तों इसी के साथ आप एक चीज़ और देख सकते हो कि यहाँ पे आपको कैमरा जो मॉड्यूल देखने को मिल रहा है, ये जो कैमरास देखने को मिल रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। ये पिछले लेंसेज के या आईफोन 12 के लेंसेज से अगर कंपेयर करो तो 47% ज़्यादा बड़े लेंसेज देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों बहुत तारीफ हो गई इसके लुक की, अब बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की और उन फीचर्स की जो दूसरे आईफोन्स में देखने को नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहला तो यही हो गया कि आपको जो साइज देखने को मिल रहा है 6.7 इंच का, ये किसी भी दूसरे आईफोन में देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा आपको बैटरी लाइफ देखने को मिलती है बहुत ही कमाल की। अभी तक का सबसे बेस्ट बैटरी लाइफ देने वाला ये फ़ोन है और इसमें सबसे बड़ी बैटरी देखने को मिलती है अभी तक की। तो ये भी आपको किसी भी दूसरे आईफोन में देखने को नहीं मिलता। इसी के साथ तीसरा फैक्टर आपको A14 बायोनिक चिप देखने को मिल रही है। हाँ, आपको दूसरे आईफोन यानी कि आईफोन 12, आईफोन 12 प्रो सब में A14 बायोनिक चिप देखने को मिलती है। इवन आईफोन 12 मिनी में भी, जो कि अब डिसकंटिन्यू होने वाला है, बट उसमें भी देखने को मिलती है। लेकिन आईफोन 12 प्रो मैक्स में आपको 6 GB की रैम देखने को मिलती है। सीरियसली 6 GB की रैम बहुत ही ज़्यादा कहलाती है क्योंकि आईफोन के जो iOS होता है वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमाइज रहता है, उसको इतनी ज़्यादा रैम की रिक्वायरमेंट नहीं होती जितनी एक एंड्रॉयड को होती है। तो आपको 3 GB की रैम भी बहुत ही तगड़ा रिस्पॉन्स देती है, बहुत ही तगड़ा एक्सपीरियंस मिलता है आपको 3 GB की रैम में भी। इसमें आपको 6 GB की रैम मिल रही है, A14 बायोनिक चिप देखने को मिल रही है, जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस फोन की परफॉर्मेंस को एक अनदर लेवल पे ले जाता है। ना के बराबर लैग देखने को मिलेगा और आपको जो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी वो अनदर लेवल मिलेगी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक गेमिंग एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है टेक्साल। ये कोई ऐसी वैसी गेमिंग ऐप नहीं है। तो अगर आपका IQ बहुत ज्यादा तेज है या फिर आपका जो प्रेडिक्शन लेवल है वो बहुत ही कमाल का है तो ये एप्लीकेशन आपके लिए है। इसके थ्रू आप अपने पैसों को 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना नहीं जबकि 9 गुना तक आप कर सकते हो। अगर आप इसमें 100 रुपए तक डालते हो तो ये आपको इसका 9 गुना यानी कि करीब 800 या 900 रुपए आपको आपके अकाउंट में देखने को मिलेंगी। और अगर प्लेयर विनिंग लिस्ट चेक करके प्रेडिक्ट करता है तो उसके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फटाफट से जाओ टेक्साल को चेक करो, डाउनलोड करो और बहुत सारा पैसा अर्न करो। दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे अगले फीचर की तरफ। तो आईफोन 12 प्रो मैक्स में आपको 47% लार्जर लेंसेज देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि आपको जो कैमरा क्वालिटी देखने को मिलने वाली है वो बहुत ही ज्यादा अनदर लेवल देखने को मिलने वाली है। इन बिगर लेंसेज के काफी सारे एडवांटेजेस हैं जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो और आप ये डिवाइस लेने की सोच रहे हो तो आंख बंद करके इस डिवाइस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज इसमें आपको बहुत ही गजब लेवल के फोटोज देखने को मिलने वाले हैं। प्लस लार्जर लेंसेज होने की वजह से आपको नॉर्मल फोटोज में भी जो बोके इफेक्ट देखने को मिलता है यानी कि वो जो पीछे बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है वो नॉर्मल फोटोज में भी एज कंपेयर टू दूसरे आईफोन्स ज्यादा अच्छी क्वालिटी देखने को मिलेगी, ज्यादा ब्लर देखने को मिलेगा आईफोन 12 प्रो मैक्स में। साथ ही दूसरा एडवांटेज ये है कि इसमें अगर आप लो लाइट फोटोग्राफी करते हो, अगर आप नाइट में फोटोज ज्यादा खींचते हो तो ये बड़े लेंसेज बहुत ही बड़े काम के हैं। सीरियसली आपको
बहुत ही बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा इन दोनों ही डिवाइसेस में। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो, अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो, तो आप इन दोनों में फर्क भी नहीं बता पाओगे। जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स का काम होता है, जो प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग करते हैं, उन्हीं को जो ये छोटे मोटे चेंजेस हैं उनसे फर्क पड़ता है, और जो नॉर्मल यूजर है उनको जरा भी फर्क समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, अब बात हो ही रही है फोटोग्राफी की, तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की तरफ, जो कि है रॉ फोटोज। जब भी आप iPhone 12 के किसी भी लाइनअप से फोटो खींचते हो तो आपको आर्टिफिशियल टाइप की फोटो देखने को मिलती है। वो रियलिस्टिक थोड़ी सी कम रहती है, उसमें थोड़े बहुत मिक्सअप रहता है। इन शॉर्ट में अगर बोलूं तो आप उन फोटोज में ज्यादा अच्छे दिखते हो। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो तो आपको ये चीज पता होगी कि जो भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर होता है वो किसी भी फोटो को ज्यादा से ज्यादा ओरिजिनल कैप्चर करना चाहता है, ताकि जब भी वो उस फोटो का सैचुरेशन, कंट्रास्ट, ब्राइटनेस ये सब एडजस्ट करे तो उसको जो क्वालिटी मिल रही है वो क्वालिटी मेंटेन रहे, कहीं से भी क्वालिटी में फर्क ना आए। तो ये रॉ फोटोज भी सेम वही काम करता है। अगर आप इस रॉ फोटोज को ऑन कर देते हो और इसके बाद आप कितने भी बड़े लेवल की एडिटिंग करते हो इन फोटोज में, तो ये अपनी क्वालिटी बिल्कुल भी कम नहीं करेंगे। आप बहुत तगड़ी सी तगड़ी एडिटिंग कर सकते हो उसमें बिना क्वालिटी को लूज किए। तो ये एक बहुत ही अच्छा अपग्रेड है, लेकिन ओनली फॉर प्रोफेशनल्स। दोस्तों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं हमारे अगले फीचर की तरफ, जो कि है टेलीफोटो लेंस। टेलीफोटो लेंस आपको iPhone 10, iPhone 10s, iPhone 11 Pro और iPhone 12 Pro की सीरीज में देखने को मिलता है, लेकिन आपको iPhone 12 Pro Max में जो टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है वो 47% ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब आप अगर iPhone 12 Pro से 10x तक जूम कर सकते हो, तो iPhone 12 Pro Max से आप 12x तक जूम कर सकते हो, जो कि फिर से मैं कहूंगा कि सिर्फ प्रोफेशनल्स के काम का है। ये टेलीफोटो लेंस आपको पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के भी काम आता है, जिसकी वजह से अगर आप दूसरे फोटो से कंपेयर करोगे तो आपको iPhone 12 Pro Max में ज्यादा बेटर फोटोज देखने को मिलेंगे, पोर्ट्रेट्स भी। और दोस्तों, अब बढ़ते हैं वीडियोग्राफी की तरफ, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा फेवरेट टॉपिक है मेरा। तो iPhone 12 लाइनअप में अब आप डॉल्बी विजन वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त बात है। लेकिन iPhone 12 Pro Max में आप डॉल्बी विजन 10-bit XDR वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो 60 फ्रेम्स पर सेकंड में। यही अगर आप iPhone 12 की बात करोगे तो वो 30 फ्रेम्स पर सेकंड में शूट कर सकता है, लेकिन iPhone 12 Pro Max 60 फ्रेम्स पर सेकंड में शूट कर सकता है, जो कि एक अनदर खतरनाक चीज है। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंस है। और वीडियोग्राफी में आईफोन्स का जो कैमरा है ये सबसे ऊपर है, उसके आसपास भी कोई नहीं है। और iPhone 12 Pro Max में डॉल्बी विजन वीडियोस देने के बाद अब ये लेवल एक अनदर लेवल पहुंच चुका है, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले काफी सारे सालों तक कोई भी एप्पल को वीडियो कैमरा में बीट कर सकता है। बिकॉज अगर आप दूसरे किसी स्मार्टफोन के 8K से भी कंपेयर करते हो तो भी आपको आईफोन का जो वीडियो कैमरा है वो किसी भी 8K को बीट कर देगा। और सीरियसली इस डॉल्बी विजन के बाद iPhone 12 Pro Max का कैमरा दी बेस्ट वीडियो कैमरा बन चुका है। इससे आप सीरियसली कोई भी एक मूवी शूट कर सकते हो परफेक्ट लाइटनिंग के साथ। और दोस्तों, अगर वीडियोग्राफी की बात हो ही रही है तो अब बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट फीचर के बारे में, जो कि है सेंसर शिफ्टिंग टेक्नोलॉजी। जब भी आप वीडियोग्राफी कर रहे होते हो और आपको रनिंग शॉट्स लेने होते हैं या फिर आपको चलते हुए शॉट्स लेने होते हैं, तो आपका जो कैमरा है वो काफी ज्यादा शेक करता है, जिसकी वजह से आपको काफी शेकी वीडियोस देखने को मिलती हैं। लेकिन iPhone 12 Pro Max में आपको सेंसर शिफ्टिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, जो कि आपके शॉट्स के हिसाब से अपने कैमरा को स्टेबल करने के लिए 5000 एडजस्टमेंट पर सेकेंड करती है। यानी कि वो कैमरा जो है 5000 माइक्रो एडजस्टमेंट्स करती है उस शॉट को स्टेबल रखने के लिए। यानी कि वो जो कैमरा है वो हल्का हल्का मूव होता है ताकि आपको बेटर स्टेबल शॉट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई फोटोग्राफर्स वीडियोग्राफर्स की बात कि वो उनको प्रोफेशनली ये फोन क्यों यूज करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हमारे जो आर्किटेक्ट्स और जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनके बारे में। तो iPhone 12 Pro Max में आपको ये लाइडार सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको iPad Pro 2020 सीरीज में देखने को मिलता था। इसके थ्रू आप किसी भी पर्सन की रियल टाइम हाइट देख सकते हो वो कितने सेंटीमीटर का है, प्लस इसके थ्रू आप किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्चुअल मेजरमेंट ले सकते हो, वो कितने फीट का है, कितने इंचेस का है। लाइडार सेंसर क्या करता है, आपके पूरे ही रूम को स्कैन कर लेता है और उसका एक 3D मॉडल टाइप का बना लेता है। जितने भी हमारे इंटीरियर डिजाइनर्स है वो अपना सोफा वगैरह कहाँ रखना है, टेबल कहाँ रखना है, ये सब रियल टाइम में एडजस्ट कर सकते हो और देख सकते हो कि आपको किस टाइप का लुक देखने को मिलता है। iPhone 12 Pro Max के थ्रू या फिर iPhone 12 Pro के भी थ्रू आप एक
किसी भी ऑब्जेक्ट का 3D मैपिंग कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप 3D में कैप्चर कर सकते हो, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। ये जितने भी ग्राफिक डिजाइनर्स हैं उनके काफी ज्यादा काम की चीज है। लेकिन दोस्तों ये जो सारे फीचर्स हैं, ये सारे के सारे ही फीचर्स सिर्फ प्रोफेशनल के काम के हैं। जितने भी लोग प्रोफेशनल हैं उनके ये बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। अगर आप एक प्रोफेशनल हो, अगर आपका प्रोफेशनल एडिटर हो, अगर आप एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हो, अगर आप सिनेमेटोग्राफी करते हो या फिर फोटोग्राफी करते हो या फिर आर्किटेक्ट हो या फिर 3D मैपिंग वगैरह करते हो चीजों की, तो ये बहुत ही काम की चीज है। और दोस्तों अगर आप प्लान कर रहे हो iPhone 12 Pro लेने का, तो मैं आपको बोलूंगा कि थोड़ा सा उसमें और पैसा आप लगा के iPhone 12 Pro Max खरीदो, बिकॉज इसमें आपको ज्यादा बैटरी मिलती है, इसमें आपको ज्यादा बड़ा साइज देखने को मिलता है, इसमें आपको ज्यादा बड़े कैमरास देखने को मिलते हैं। ये सीरियसली एक प्रो डिवाइस कहलाता है। iPhone 12 Pro मेरे हिसाब से इतना ज्यादा वर्थ नहीं करता है। अगर आपको लेना ही है तो फिर आप iPhone 12 ले सकते हो। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, चैनल सब्सक्राइब करो, हिट द बेल आइकन, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।